वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो जो आज का ये वीडियो सेशन है, ये एसएससी प्रोटेस्ट 2025 जो कि 31 जुलाई 2025 को दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था एकजुट होकर के। और इसी बीच पुलिस और टीचर्स के बीच काफ़ी गहमा गहमी हुई। यहाँ तक कि बताया गया कि जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा टीचर्स को डिटेन भी किया गया। तो आइए सबसे पहले ये पूरी घटना क्या है, इसके फैक्ट्स क्या हैं, उसको जान लेते हैं। ये अभिनय सर इनका नाम बताया जा रहा है और इन्होंने पहले कहा कि आप इतना डरते क्यों हो यार, जिसमें जो पुलिस है उसके द्वारा ये कहा गया वर्दी पहन लो पता चल जाएगा। और इसका रिप्लाई इन्होंने दिया कि मैंने पहन के 2017 में उतार दी। पुलिस वाले जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो पुलिस पर्सनल हैं, उन्होंने कहा अगर मर्द होते ना तो पहनते। फिर थोड़ा इस स्टेटमेंट के कारण जो ये अगर मर्द होते ना तो पहनते, जो ये पुलिस वाले ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ऐसी बात कही, वहाँ थोड़ा हल्ला होता है। और फिर टीचर जो हैं ये कहते हैं अब मर्दानगी के लिए यूनिफॉर्म पहन करके दिखाना पड़ेगा। मैं इस भ्रष्ट सिस्टम को सुधारना चाहता था। तो ये जो पहली लाइन मैंने आपको बताई, आप इतना डरते क्यों हो यार, जो कि टीचर्स में जो वो मिस्टर अभिनय सर हैं उनके द्वारा कही गई, इसमें पहले पुलिस प्रशासन के द्वारा जो अधिकारी वहाँ पर खड़ा होकर के बात कर रहा था, उसने ये कहा कि अभी सेशन चल रहा है। तब जा कर के ये टीचर्स के द्वारा ऐसा कहा गया कि सेशन चल रहा है तो क्या हुआ, आप इतना डरते क्यों हो यार। ये मोटा मोटा इस हिसाब से ये सारी जो बातें हैं वो शुरू हुई। और काफ़ी बीच में हल्ला था, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी। तो इसमें मैं सबसे पहले तो अपना जो पक्ष है वो ये कह दूं कि मैं इस पूरे इंसिडेंट को न्यूट्रल होकर के देखने के साथ साथ एक मेरे जो टीचर्स हैं वहाँ पर, जो भारतीय बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों के भविष्य में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, मेरी सहानुभूति उनके लिए भी है। और पुलिस प्रशासन जो रात दिन हमारी सेवा में ड्यूटी में तैनात रहते हैं, मेरी सहानुभूति उनके लिए भी है। यहाँ मेरी नफ़रत किसी से नहीं, और यहाँ मेरी सहानुभूति, और दोनों के पक्ष और दोनों के अपनी अपनी बातें कहे जाने के क्या कारण हैं ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं कि जो पुलिस पर्सनल ने कहा कि अभी सेशन चल रहा है, तो मैं उस पुलिस पर्सनल से ये पूछना चाहता हूँ कि यदि सेशन चल भी रहा हो तो क्या भारतीय नागरिकों के, उन टीचर्स के, उन स्टूडेंट्स के जो वहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, उनके आर्टिकल 19 को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है? क्या ऐसा कुछ है? क्या अब आर्टिकल 19 जो है वो ऑपरेशनल नहीं है? ऐसा कुछ है? तो भले ही लोकसभा का सेशन चल रहा हो, विधानसभा का सेशन चल रहा हो, या ग्राम पंचायत का सेशन चल रहा हो, किसी का भी सेशन चल रहा हो, संविधान के मूल अधिकारों को सस्पेंड तो नहीं किया जा सकता। इसलिए उन टीचर्स को अभी भी अपनी बात न्यायोचित ढंग से कहने का पूरा पूरा अधिकार है। अगला हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो सारी घटना हो रही है इसको समझने का प्रयास कीजिए। वहाँ पर एक तरफ टीचर्स हैं बहुत बड़ी तादाद में, और एक तरफ पुलिस है उस बहुत बड़ी तादाद को रोकने के लिए। तो वो भी जाहिर सी बात है अपने बल के साथ तैनात है। इसमें जो पहली बात आएगी वो ये आएगी कि वो टीचर्स का वहाँ पर होने का कारण क्या है। भाई अगर सीधी सी बात है, जो
एक साथ रहते हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जिनकी आपस में बॉन्ड होता है, जिनकी आपस में इंटरकनेक्टिविटी होती है, जो आपस में जुड़े होते हैं, वो एक दूसरे के लिए पीड़ा महसूस करते हैं, तकलीफ़ महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपसे कह दूं कि पुलिस वालों के जो उच्च अधिकारी हैं, यदि वो परेशान होंगे तो बाकी जितने भी पुलिस पर्सनल्स हैं वो भी उस हिसाब से परेशान होंगे। यदि माता पिता परेशान होंगे तो बच्चे परेशान होंगे, यदि बच्चे परेशान होंगे तो माता पिता परेशान होंगे। ठीक उसी तरह अगर स्टूडेंट्स किसी अनियमितता, इर्रेगुलरिटी के चलते परेशान हैं तो वहाँ टीचर्स का भी परेशान होना स्वाभाविक है। ये उनके अंदर की इंसानियत है। साथ ही यदि टीचर्स परेशान हैं तो उनसे प्रेम के चलते उनके स्टूडेंट्स भी परेशान हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि यदि आपको किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है कि अभी सेशन चल रहा है, पता नहीं उस अधिकारी को ऐसा बोलने की ज़रूरत क्या पड़ गई कि सेशन चल रहा है तो कोई अब कहीं आ जा नहीं सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता, ये पता नहीं मैं वो ऐसा क्यों बोल रहा है। गलत है, वो उसको नहीं बोलना चाहिए। तो भी उस पर्टिकुलर पर्सन, उस टीचर को ये नहीं कहना चाहिए था कि आप डर गए हो क्या, आप डरते हो क्या, या फिर आपको किसी प्रकार का डर है क्या। क्योंकि यदि आप किसी से ऐसा कहेंगे आप डरते हैं क्या, तो ये स्वाभाविक है कि सामने से जो प्रतिक्रिया आएगी वो भी पलटवार की ही आएगी। नंबर 2, मैं उस पुलिस पर्सनल को ये बता देना चाहता हूँ कि भाई अगर कोई क्राउड आपको उकसाने का प्रयास भी करे, हालांकि टीचर्स यहाँ पर वैसे प्रयास नहीं कर रहे थे, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, टीचर्स ने कोई ऐसा कानून का उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। पर पुलिस पर्सनल जो कि फोर्स का हिस्सा हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको समझाया पढ़ाया जाता है कि ऐसी स्थिति में क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। तो यदि कोई क्राउड आपको भड़का रही है, आपको प्रोवोक कर रही है, तो क्या आपको भड़कना चाहिए? क्या आप उस क्राउड को मॉब बना देना चाहते हैं? आप ऐसा कुछ चाहते हैं? और यदि उन्होंने आपको प्रोवोक कर भी दिया तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी समझ में आपका जो रिस्पॉन्स था वो इंटेलिजेंट होना चाहिए था, काम होना चाहिए था, और उसमें एम्पैथी होनी चाहिए थी। मतलब कि सामने वाले की पीड़ा को, उसके दर्द तकलीफ़ को भी आपको समझना और उसके प्रति हमदर्दी रखने का जो भाव है वो आपके अंदर होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो गलती है, अगर मैं उसको बोलूँ कि 80% गलती पुलिस की ओर से है इस पूरे इंसिडेंट में। कौन से इंसिडेंट में? जो मैंने बताया कि आप इतना डरते क्यों हो, क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि सामने से पुलिस के द्वारा पहले ये बोला गया था कि अभी सेशन चल रहा है। तो सेशन चल रहा है के जवाब में बोला गया आप इतना डरते क्यों हो यार। अब उस आप इतना डरते क्यों हो यार के जवाब में बोला गया कि आप वर्दी पहन लो, आपको भी पता चल जाएगा। ये सब बहस का ही तो रुख ले रहा था ना। ये बहस नहीं होती यदि वो पुलिस पर्सनल अपनी ट्रेनिंग को याद कर लेता। मैं फिर कह दूं, वहाँ जो स्थिति हो सकती है उस पूरे माहौल में उसका जो प्रेशर है वो सर्वाधिक किसी के ऊपर है तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर है, वो सर्वाधिक किसी के ऊपर है तो वो टीचर्स के ऊपर है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों के लिए ट्रेंड नहीं किए गए। वो ऐसी चीज़ों को संभालने के लिए, ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियों को संभालने और उनसे निपटने के लिए वो ट्रेंड नहीं किए गए हैं। पर पुलिस तो ट्रेंड की गई है ना। तो पहला सवाल तो पुलिस से बनेगा कि यदि आपको भीड़ उकसा भी रही है तो क्या आपका भड़कना और आपका इस प्रकार से बहस को बढ़ाने वाला काम करने का रिप्लाई करना उचित है? आगे बढ़ते हैं कि जो ये स्टेटमेंट था, आप इतना डरते क्यों हो यार, वर्दी पहन लो पता चल जाएगा, मैंने पहन के उतार दी 2017 में। जो वो टीचर थे उनका ये कहना था
कि मैंने पहन के 2017 में उतार दी। ये लाइन उन्होंने कही। अब इस आधार पर ये पूरी संभावना बनती है कि जो वो पुलिस ऑफिसर सामने खड़ा था उसने 3 विषयों के बारे में अनुमान लगाया हो, या जो मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं अनुमान लगा रहा हूँ। पहला, आपने वो वर्दी उतारी क्योंकि आपके पास पहला कारण हो सकता है कि आपके पास कोई बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हों, आपके पास कोई बेहतर विकल्प अवेलेबल हों। दूसरा, वो जो प्रेशर होता है उस वर्दी के साथ, शायद आप उसको और अधिक झेलने के मूड में ना हो, आप एक सुकून भरी ज़िंदगी अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो। कोई बुराई नहीं है, हर कोई करता है, आप भी कर रहे हो। तो वो जो प्रेशर है शायद वो आप और नहीं लेना चाहते हैं। तीसरा, कि आपके कोई भी और ऐसे रीज़न्स होंगे, आपके ओन पर्सनल रीज़न्स, जिसके चलते आपने ये तय किया, आपने ये चुना कि अब आपको पुलिस ऑफिसर की जो वर्दी आपने पहनी थी, या जो भी आर्मी की वर्दी आपने पहनी थी, या किसी की भी कोई भी वर्दी जो आपको मिली थी, अब वो आपको नहीं पहन करके अब आपने टीचर बनने का फ़ैसला किया। मैं आपके इस फैसले को करने का, आपका जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है उसका सम्मान करता हूँ। अब इन 3 में से, क्योंकि यहाँ पर बहस हो रही थी उस पुलिस वाले और उन टीचर्स के बीच में, तो उस पुलिस वाले ने, क्योंकि उसको बोला गया था कि आप इतना डरते क्यों हो, ये जो ऑप्शन बी है उसके विचारों में जो आया होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये प्रेशर नहीं झेल पाए इसलिए इन्होंने ये जो वर्दी पहनी थी उसको त्याग दी, इसको चुना। और फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिस पर पूरा विवाद छिड़ गया। और मैं भी मानता हूँ कि पुलिस को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। आगे बताऊँगा क्यों, क्या है। और पुलिस वाला, वो जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस अधिकारी है, पुलिस पर्सनल है, वहाँ पर क्यों गलत है मैं बताऊँगा। अगर मर्द होते ना तो पहनते, ये था इस पूरे घटना पर कि क्या क्या हुआ और क्या क्या हो सकता था और क्या नहीं होना चाहिए था, मेरा व्यू। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई, आपने कभी विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी का नाम सुना है? कि भाई, आपने कभी लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी जी का नाम सुना है? अगर आपने सुना होता तो आप कभी ऐसा नहीं कहते कि अगर मर्द होते ना तो पहनते। आपने, मेरा ऐसा विश्वास है कि लेफ्टिनेंट किरण शेखावत जी का भी आपने नाम नहीं सुना होगा। ये इंडियन नेवी से थे। मैं इनसे हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इनका पूरा नाम, जो इनके प्रॉपर डेजिग्नेशन और प्रॉपर इनके जो आगे इनको अवार्ड मिले हैं उसकी मुझे जानकारी अभी नहीं है, तो मैं जो इनका नाम है वहीं तक बस ले रहा हूँ। और यदि मुझे पता चलेगा तो मैं बिल्कुल इनका नाम आगे पूरे सम्मान के साथ इनके अवार्ड के साथ लूँगा। और उसी तर्ज पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो पुलिस पर्सनल है, ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरिता कौर देओल जी को भी नहीं जानते थे, जो कि इंडियन एयर फोर्स से थी। इन दोनों ने अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी सर्विस के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अपने आप को इन्होंने बलिदान कर दिया अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। इन्होंने शहादत प्राप्त करी, इन्होंने अपना बलिदान कर दिया। ये मेरी नज़र में, महिला हो चाहे ये पुरुष हो, हमेशा सम्मानीय रहेंगे। कोई शहीद, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, वो मेरी नज़र में हमेशा सम्मानीय रहेगा या रहेगी या रहेंगे। आपने यदि कभी स्कूल में पढ़ा होता, मैंने पढ़ा था, आपने भी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी जो पोएटेस है ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान है। और ये जो कविता है, जो पोयम है, ये रानी लक्ष्मीबाई जी के साहस, उनकी वीरता को समर्पित है। अब ये कह रहे हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यदि आपको ये कविता, इस पोयम के बारे में भी पता होता तो पुलिस अधिकारी महोदय, आप उन टीचर्स को ऐसा नहीं कहते। और मैं इस पुलिस अधिकारी से, जिसने एक वर्दी पहनने के लिए ऐसी किसी मापदंड को तैयार कर दिया कि किसी जेंडर
स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करना आवश्यक है, तो ही उस वर्दी की जो गरिमा है, उस वर्दी की जो शान है वो आप बरकरार रख सकते हो, या जो उस वर्दी को पहनने का गौरव है वो आप प्राप्त कर सकते हो। या उनको लग रहा है कि केवल कोई स्पेसिफिक जेंडर ही उस वर्दी को पहन सकता है, ये मैं पुलिस अधिकारी के लिए कह रहा हूँ। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अपना ये बयान कि अगर मर्द होते ना तो पहनते वर्दी, ये आपने अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 की जानकारी की रोशनी में दिया था क्या? आपको पता था कि ऐसा कोई अनुच्छेद, ऐसा कोई आर्टिकल हमारे देश के संविधान में सुशोभित है? मेरा यकीन है आपके इस स्टेटमेंट के आधार पर यह यकीन बना है कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी और आपने इग्नोरेंस ऑफ लॉ किया। कहीं पर भी भारत का संविधान, कहीं पर भी हमारे आज़ादी का जो संघर्ष रहा है, उसने हमें भेदभाव करना, किसी भी प्रकार का भेदभाव, चाहे वो जन्म स्थान के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो आपके जेंडर या किसी सेक्स के आधार पर हो, चाहे वो आपकी रिलीजन या कास्ट के आधार पर हो, किसी भी आधार पर अगर आप भेदभाव करते हैं इनमें से, तो वो बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ पर मैं टीचर्स को ये बोल रहा हूँ कि आपने जब ये कहा कि इतना डरते क्यों हो यार, ये आपने कहा था पुलिस के उस स्टेटमेंट की रेस्पॉन्स में, जिसमें पुलिस पर्सनल ने आपको बताया कि अभी सेशन चल रहा है। तो सेशन चल रहा है और आप इतना डरते क्यों हो यार, ये दोनों जो वार्ता हुई, ये जो दोनों एक्सचेंज हुआ अपनी अपनी बातों का, इसमें आपको थोड़ा सा संयम रखते हुए ये कहना चाहिए था कि भाई भले ही सेशन चल रहा है, लेकिन सेशन चलने का ये अर्थ नहीं है कि जो आपके अधिकार हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। ये मेरा आपसे निवेदन है। देखिए, मेरे मन में टीचर्स के लिए बहुत बहुत सम्मान है। मेरी माताजी टीचर हैं। मेरे दिल में, मेरे मन में उनके प्रति प्यार और सम्मान हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मेरे को स्कूल में पढ़ाने वाले सभी टीचर से मुझे प्यार है और हमेशा ये प्यार, ये सम्मान मेरे दिल में रहेगा। मेरे कॉलेजेस में जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, मुझे उनसे प्यार है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। ये सम्मान, ये प्यार वाहिगुरु जी की कृपा से हमेशा टीचर्स के प्रति मेरे दिल में रहेगा। पर मैं ये भी समझता हूँ कि हमारी सेवा में पुलिस पर्सनल्स भी तैनात हैं, उनकी भी सेवाओं को मैं अनदेखा नहीं करता। पर किसी भी कारण से उनकी मेंटल स्टेट कुछ भी रही हो, इस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि उन्होंने एक सभ्य भीड़ को उकसाने में अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ी थी। वो टीचर्स की भीड़ थी, वो समझदार लोग थे, उन्होंने दंगे फसाद करना नहीं चुना। पर यदि वो कोई उन्मादी लोग होते तो आपने तो उस क्राउड को मॉब बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। हो सकता है आपको चोट लग जाती और उसके बाद हो सकता है कि लाठीचार्ज भी होता और हो सकता है कि वहाँ पर आगजनी भी होती, यदि उस भीड़ ने, उस टीचर्स के ग्रुप्स ने, उस क्राउड ने समझदारी पूर्वक आपसे सहयोग करना नहीं चुना होता। तो यहाँ पर गलती दोनों पक्ष से होती है, ताली दोनों हाथ से बजती है कि सिद्धांत को भी मद्देनज़र रखते हुए मैं ज़्यादा बड़ी गलती पुलिस प्रशासन के उस अधिकारी से हुई है जिसने टीचर्स की उस ग्रुप, उस भीड़ को उकसाना उचित समझा, या उनके किसी स्टेटमेंट का जवाब वो आपको बुरा लगा हो, आपकी पर्सनल ग्रज बन गई हो, आपको पर्सनली बहुत हर्ट हुआ हो, पर उसको आप यदि इग्नोर कर देते या फिर आप उसका जवाब, मैंने कहा ना, इंटेलिजेंटली, कामली और एम्पैथेटिकली, पूरे अपने हमदर्दी के साथ उनके प्रति आप पेश आते,
बुद्धिमत्ता से उनके प्रति पेश आते, तो आप उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा इग्नोर करके उस सिचुएशन को संभालने पर आप ध्यान दे सकते थे। तो यहाँ पर मेरा सम्मान टीचर्स के प्रति भी है। होता है जब देखिए मन में प्रेशर होता है, मैंने कहा ना, स्टूडेंट्स चिंतित हैं तो टीचर्स भी चिंतित होंगे ही, ये स्वाभाविक है। टीचर्स चिंतित हैं तो स्टूडेंट्स भी चिंतित होंगे, ये स्वाभाविक है, क्योंकि इनमें आपस में एक बॉन्ड होता है। मैं पुलिस से भी कह रहा हूँ, अगर आपके उच्च अधिकारी चिंतित हैं तो वो चिंता आप तक भी पहुँचेगी, आप भी परेशान रहेंगे, और यदि आप चिंतित हैं तो आपके उच्च अधिकारी को भी वो बात खलेगी, बुरा लगेगी, वो भी इंसान है। तो इसी आधार पर मैं आज का ये वीडियो जो पुलिस वर्सेस टीचर्स बन गया, उसके ऊपर जो मेरा रेस्पॉन्स, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके आधार पर मैंने ये बनाया और आप सभी के साथ साझा किया। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, उचित लगी होंगी, और किसी भी प्रकार से ये अगर आपके दिल को ऐसा लगा कि भाई ये उसका पक्ष है या उसका नहीं है, तो कृपया मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, यहाँ पर मैं जिनको भी ऐसा लगता है कि वर्दी पहनने के लिए किसी विशेष जेंडर या जेंडर स्पेसिफिक से बिलोंग करना आवश्यक है, उनके लिए खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, जो पोयम है, जो कविता है, वो कमेंट बॉक्स में शेयर करूँगा, कृपया पढ़िएगा। और पढ़ करके अगर फिर भी आपके मन में ये रहे कि हमें तो यही सब उचित लगता है, तो मैंने जो आपको नाम बताए, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी, लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी जी, लेफ्टिनेंट किरण शेखावत जी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरिता कौर देओल जी, इनके जो भी अवार्ड इन्हें मिले हैं मुझे अभी पता नहीं है, पर मेरा सम्मान हमेशा इनके प्रति है कि मैं इनका हमेशा सम्मान करता रहा हूँ, करूँगा। और भी कई ऐसे आर्मी मेडिकल कोर में महिला डॉक्टर्स हैं जो अपनी सर्विस दे रही हैं, और भी हमारी कई महिला पायलट्स हैं, महिला जवान हैं, जो अनेक आर्म्ड फोर्सेस में वर्दी पहन करके देश को अपनी सेवाएं दे रही हैं, अपनी संस्थाओं को अपनी सेवाएं दे रही हैं। और सेवा करने के लिए ना वर्दी पहनने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है ना, उन्होंने भी कोई वर्दी नहीं पहनी है, लेकिन वो इस देश को अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, और आप सभी का धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा देश इंडिया हमेशा तरक्की करे, खुशहाल रहे और विकसित भारत बने। जय हिंद, वंदे मातरम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।